जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शाम को यहां पर राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ और जिस प्रकार से 2019 के रिजल्ट का विरोध हुआ था, अभी आप देखेंगे कि 2019 का जो रिजल्ट पुनः जारी किया गया था उसका भी विरोध हुआ था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 13% है ना और 87% जो अलग अलग बांटे गए, कहीं ना कहीं ये दिक्कत दे रहा है ना। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार का विरोध शुरू होने लग गया है। और अभी इसमें इस रिजल्ट में एक बात और नहीं देखने को मिली है। यहाँ पर आप देखें, महिलाओं और पुरुषों की जो कटऑफ है वो बिल्कुल सेम गई है। जनरल में चाहे पुरुष या महिलाओं की बात करें तो 154 की गई है, तो वहीं एससी की बात करें तो 142 दोनों की गई है, तो एसटी में 132 दोनों की गई है, तो ओबीसी में 148 दोनों की गई है। तो ये कैसे हो सकता है कि दोनों सेम ही सेम जा रहे हैं? मतलब एक प्रकार से जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो उस पर भी लोग बहुत सारे चर्चा कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ये तो आयोग ही जानता है कि उसने क्या करा है क्या नहीं करा है ना। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें यहाँ भी बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जब तक वो फाइनल दोनों काम नहीं हो जाते तब तक यहाँ अपन कह नहीं सकते कि नियुक्तियाँ हो पाएगी। क्योंकि साथियों आपको सोचिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर जो चल रहा है अभी है ना सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी हैं, कुछ हो सकता है वो खत्म हो जाए या रहे, जो भी हो वो तो बाद में देखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ओबीसी के आरक्षण को लेकर जो एमपी में चल रहा है, तो जब तक ये दोनों मसले पूरी तरह से हल नहीं हो जाते तब तक मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर सही रूप से यहाँ पर जो है वैकेंसी टाइम टू टाइम आ जाएगी। लेकिन नियुक्तियाँ किस प्रकार से होगी, तो नियुक्तियों में अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं और सरकार भी नहीं चाहेगी, ना आयोग चाहेगा कि इस प्रकार से किसी को नियुक्त कर दे और बाद में हटा दें। इसलिए साथियों यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना। आपने रिजल्ट देखा ही होगा शाम को, और जो भी इसमें सफल हुए उनको बहुत बहुत बधाई। और साथियों यहाँ पर जो है मैंने दोनों न्यूज़ आपको बता दी क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर यही चीज़ें हैं कि कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर निर्णय तक अंतिम परिणाम जारी नहीं होगा। पीएससी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के लिए अगले दौर के फॉर्म जमा करने और परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल मुख्य सूची और प्राविधिक सूची दोनों के उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे और मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी करवा लिया जाएगा। लेकिन अंतिम चयन परिणाम तक ही जारी नहीं होगा। इनके साथियों अंतिम चयन परिणाम जो है वो कहने का मतलब वही है कि वही तभी आएगा जब तक कोर्ट ओबीसी आरक्षण पर निर्णय नहीं देता है, और कोर्ट के निर्णय के आधार पर ओबीसी या सामान्य दोनों में से एक को अंतिम में जगह मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब अभी तो ये उस पर भी बड़ा विवाद है कि आप सामान्य को ही सिर्फ प्रोविजनल में ले रहे हो क्या, मतलब उसमें एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस नहीं है तो भी दिक्कत है ना। और अगर उनको लिया है तो फिर वो सब में बंटना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, जब तक ये हल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर एमपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर वो स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर एक कहना मुमकिन है कि अंतिम रूप से आपका जो है चयन होकर आपकी नियुक्ति कर दी जाए। कुछ नहीं कह सकते साथियों, है ना। तो ये एक टेढ़ी खीर दिख रही है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एमपीपीएससी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।